Hello students, good morning everyone. Welcome to today's lecture, environment subject. Right? In the environment, in the last lecture in environment, we had completed our textbook, chapter number 2, the plant furry. Right? तो प्लांट फरी है उस चैप्टर्स में हमने क्या सीखा था, राइट? जो हमने टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर दी. आई होप आप लोगों ने भी टेक्स्ट बुक कंप्लीट कर दी होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइज करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2. हमने चैप्टर नंबर 2 में क्या क्या सीखा था. देर आर मेनी प्लांट्स अराउंड अस. देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस. ट्रीज आर प्लांट्स विथ their thick trunks. Brown woody stem is called trunk. हम ट्रंक किसको बोलते हैं? जो थिक कलर की थिक है, ब्राउन कलर की है और जो लकड़ी की है वुडी स्टेम इज कॉल्ड ट्रंक, राइट? Shrub are the plants having a bush appearance. They have a thin brown stem. श्रब होती है, उसमें थोड़ी जो स्टेम होती है वो थिन होती है. हर्ब्स आर स्मॉलर देन बुशेस, यानी हर्ब्स है वो श्रब से भी स्मॉलर होती है, थिन होती है. दे हैव अ थिन ग्रीन स्टेम, मतलब वो जो स्टेम होती है वो कौन से कलर की होती है? ग्रीन कलर की. क्लाइंबर एंड क्रीपर आर प्लांट्स विथ वेरी स्टेम. क्लाइंबर्स नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड एट wherever creepers are plants that creep on the ground. मतलब क्लाइंबर है उसको खड़े रहने के लिए सपोर्ट चाहिए. इन जो क्रीपर है वो तो ऑलमोस्ट ग्राउंड पे ही फैल जाता है, राइट? डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स. हर एक प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं, राइट? एंड लीव्स आर ऑफ डिफरेंट कलर, शेप, साइज एंड मार्जिन. मैनी लीव्स कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर स्मेल. कई सारे ऐसे लीव्स होते हैं जो उसके स्मेल से हमें पता चल जाता है कि ये कौन से ट्री का लीव्स है या फिर कौन से प्लांट का लीव्स है. लीव्स कैन बी यूज्ड इन मैनी वेज. लीव्स है उसका हम कई तरह से अलग अलग से यूज़ करते हैं. जैसे कि हम करी लीव्स का यूज़ करते हैं. हम जो सब्जी बनाते हैं उसमें नीम का पत्ता डालते हैं ना, उसको बोलते हैं करी लीव्स. फिर तुलसी के लीव्स हम यूज़ करते हैं, बेसिल्स के लीव यूज़ करते हैं, कोरिएंडर यूज़ करते हैं. तो ये सारे लीव्स ही है ना. फिर नीम के पत्ते यूज़ करते हैं, नीम का सोप बनता है, राइट? फिर देर आर मैनी थिंग्स अराउंड ऑन अस विच हैव पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स ऑन देम. कई सारे लीव्स है उसमें अलग अलग प्रकार की पैटर्न होती है. प्लांट्स नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो. प्लांट्स को ग्रो होने में क्या क्या ज़रूरत पड़ती है? एयर, सनलाइट एंड वाटर. अ प्लांट हैज़ मैनी पार्ट जो प्लांट है उसमें कई सारे पार्ट्स होते हैं, राइट? द मेन पार्ट ऑफ प्लांट्स हैव रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस एंड बर्ड. जैसे कि हमने फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखा, सेकेंड स्टैंडर्ड में देखा था कि प्लांट्स के कई सारे पार्ट्स होते हैं. जैसे कि रूट्स जो ज़मीन के अंदर होते हैं, स्टेम है वो बाहर होते हैं, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ब्रांचेस एंड बर्ड यानी फ्लावर की जो कड़ी होती है उसको हम बोलते हैं बर्ड्स. ट्रीज आर वेरी यूजफुल टू अस. ट्रीज हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है, राइट? तो ये सारे हमने ट्री के बारे में, अबाउट द ट्री यानी प्लांट फरी के बारे में हमने सीखा था, राइट? हमने हमारी टेक्स्ट बुक कंप्लीट की थी. नाउ टुडे वी विल कंप्लीट अवर वर्कबुक एंड नोटबुक. ओके, सो यू हैव टू राइट डाउन विथ दिस वीडियो. ओके, अगर साथ में नहीं लिखा जा रहा है तो वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो. अगर नहीं लिखना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो समझ लेना है, उसके बाद आपको पीडीएफ में से लिख लेना है. डन. नाउ एक्सरसाइज नंबर 1, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच. यहाँ पे हमें दिया गया है ट्री, राइट? तो ट्री के बारे में हमें 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. कौन कौन से ट्री है? नीम ट्री और मैंगो ट्री, राइट? नीम ट्री और मैंगो ट्री. सेकेंड, यहाँ पे दिया गया है श्रब. तो श्रब के 2 एग्जाम्पल लिखने हैं, जैसे कि रोज़ और जैस्मिन. श्रब कैसा होता है? जो श्रब की जो स्टेम होती है वो ट्री से थोड़ा कम थिक होती है, राइट? तो उसके रोज़ और
जैस्मीन। सेकेंड है हर्ब्स। क्या है? हर्ब्स। हर्ब्स यानी ऐसे लीव्स होते हैं जिसके हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। ओके, तो हर्ब्स का हम मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। ये कौन कौन से हर्ब्स है? कोरिएंडर और मिंट। कोरिएंडर यानी जो हम हमारी सब्जी में डालते हैं, कोरिएंडर यानी कोथमीर। मिंट यानी तो जो पानी पूरी बनाते हैं तब जो डालते हैं पुदीना, उसको बोलते हैं हम मिंट, राइट। सेकेंड है हर्ब्स। हर्ब्स के बाद क्या आएगा? क्लाइंबर। क्या आएगा? क्लाइंबर। क्लाइंबर यानी कक्यूम्बर और पी प्लांट और कक्यूम्बर को किसकी ज़रूरत होती है? सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्लाइंबर, राइट। तो क्लाइंबर को जिसको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि क्यूकम्बर प्लांट और पी प्लांट। फिर है क्रीपर, जो ज़मीन पे फैलता है। तो ऐसे कौन से प्लांट है? क्रीपर यानी पंपकिन और वाटरमेलन, राइट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ प्लांट एंड लेबल द रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जैसे कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ड्रॉ करना है, उसके बाद उसके जो डिफरेंट पार्ट्स है, जैसे कि यहाँ पे दिख रहे हैं, रूट्स है, स्टेम है, लीव्स है, फ्लावर्स है, फ्रूट्स है, वो आप सबको यहाँ पे दिखाना है। ओके, सो दिस एक्सरसाइज इन HW। सी, आइडेंटिफाई द लीव्स गिवन बिलो। आपको यहाँ पे लीव्स दिए गए हैं, वो आइडेंटिफाई करने हैं। आपको अभी वीडियोज़ में दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने क्या लिखा है, राइट। तो आप लोगों को PDF में मिल जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल समझ लो आप, ये नीम के ट्री है, NEEM नीम। ये तुलसी का पत्ता है, तुलसी TULSI तुलसी। ये पीपल का है, PEEPAL पीपल। एक कोरिएंडर है, CORIENDER कोरिएंडर। ये जो लीव्स है वो मिंट का है, MINT मिंट। ओके, सो राइट डाउन एक्सरसाइज A, एक्सरसाइज B इन होमवर्क, एक्सरसाइज C आपको कंप्लीट करना है। डन। अगर वीडियोस में से नहीं करना है तो PDF में से कर लेना। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर D, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमें ब्लैंक्स दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको एरो पे ध्यान रखना है। थिक ब्राउन स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड ट्रंक, यानी जिस ट्री की जो स्टेम होती है वो थिक और ब्राउन होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रंक बोलते हैं। डेज आर प्लांट दैट हैव अ bushy appearance यानी shrub। थर्ड, डैश हैव अ थिन ग्रीन स्टेम। किसकी जो स्टेम होती है वो थिन और ग्रीन होती है? क्या थिन और ग्रीन होता है? स्टेम हैव अ थिन ग्रीन स्टेम। सॉरी, यहाँ पे आंसर में गलत है, यहाँ पे आएगा श्रब हैव अ थिन ग्रीन स्टेम। सो यहाँ पे आपको क्रॉस करना है और आपको जो सही आंसर है वो आपको मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3 है, वो यहाँ पे वीडियोस में गलत है, आप लोगों को PDF में सही मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट, क्लाइंबर आर प्लांट्स दैट नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड। क्लाइंबर को किसकी जरूरत होती है? सपोर्ट की जरूरत होती है। सो क्लाइंबर आर प्लांट्स दैट नीड अ सपोर्ट टू स्टैंड। डैश, क्रीपर आर प्लांट दैट क्रीप ऑन द ग्राउंड। Creeper are plants that creep on the ground. Number 4. Sorry. Plants need water, air and sunlight. यहाँ पे मैंने सर्कल इसलिए किया है कि बिकॉज ऑफ यहाँ पे नंबर गलत है, तो ये यहाँ पे 6 होना चाहिए, राइट। सो प्लांट्स नीड, प्लांट को किसकी ज़रूरत होती है? वाटर, एयर एंड सनलाइट टू ग्रो। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर E, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेम को किसके साथ मैच करेंगे?
सपोर्ट द प्लांट। सेकेंड रूट्स, रूट्स को किसके साथ मैच करेंगे? एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। लीव्स के सामने क्या मैच करेंगे? बी, प्रिपेयर फूड फॉर द प्लांट। फ्रूट के सामने क्या मैच करेंगे? हैज सीड इनसाइड दैम। फ्लावर्स के साथ क्या मैच करेंगे? सी, बिकम अ फ्रूट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर एफ, राइट एनी 4 यूजेस ऑफ लीव्स। हम लीव्स के 4 यूजेस कौन से हैं वो हम यहाँ पे लिखेंगे, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। सेकेंड थिंग डेकोरेशन के लिए यूज़ करते हैं। थर्ड थिंग्स फूड के लिए यूज़ करते हैं। एंड नंबर 4 स्पाइसेस के लिए यूज़ करते हैं, राइट। तो यहाँ पे मेडिसिन, डेकोरेशन, फूड एंड स्पाइसेस। एक्सरसाइज नंबर जी, मेक अ पैटर्न ऑफ लीव्स एंड फ्लावर्स इन द स्पेस गिवन बिलो। मेक अ पैटर्न ऑफ लीव्स, लीव्स की जो अलग अलग पैटर्न होती है, एंड फ्लावर्स इन शेप, मतलब फ्लावर्स के जो शेप होते हैं अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पे आपको कोई भी 2 लीव्स ड्रॉ करने हैं और 2 फ्लावर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, सो राइट डाउन इन HW एक्सरसाइज जी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर H, राइट एनी 6 थिंग्स व्हाट वी गेट फ्रॉम द ट्री। मतलब ट्रीज में से हमें क्या मिलता है वो यहाँ पे हमें लिखना है। ओके, फर्स्ट वन इज रबर, सेकेंड इज पेंसिल, सेकेंड इज पेंसिल, चेयर, chewing gums, table and bed. Write any 6 things that we get from the trees. हमें ट्रीज में से क्या क्या मिलता है? रबर मिलता है, पेंसिल जो लकड़ी की बनी होती है इसलिए हमें वुड है जो ट्री में से मिलता है, चेयर, च्युइंग गम, टेबल एंड बेड। नेक्स्ट एक्सरसाइज, टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑन अ पेंसिल ऑफ पेपर एंड पेस्ट इट हियर। जैसे मैंने आपकी टेक्स्ट बुक के लेक्चर में बोला था कि आपको ट्रंक पे ऐसे कलर रब करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रंक पे पेपर रखना है, उसके बाद उसके ऊपर कलर रब करना है, राइट। तो ये जो पेपर है ना वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, राइट। ये जो पेपर है वो आपको यहाँ पे पेस्ट करना है, लीव्स का नहीं, ओनली फॉर ट्रंक का। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जी, नेम एनी 2 प्लांट्स। कोई भी 2 प्लांट्स के नेम लिखने हैं दैट यू सीन इन योर नेबरहुड। आपके घर के आसपास जो भी 2 प्लांट है वो आपको लिखने हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है अशोका और नीम ट्री, यानी आशुपालव और नीम ट्री है वो सबके घर के पास दिखाई देते हैं, राइट। एंड सेकेंड क्वेश्चन है दैट यू सी इन योर स्कूल। स्कूल के आसपास कौन कौन से ट्री दिखाई दे रहे हैं? नीम और बनियन ट्री, नीम ट्री और बनियन ट्री। थर्ड नंबर है दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन। कई सारे ऐसे हैं कि जो आपने सुने हैं बट आपने कभी वो ट्री देखे नहीं है, वो हमारे यहाँ पे गुजरात में नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से ट्री है? डेड ट्री, यानी जो खजूर के झाड़ होते हैं वो यहाँ पे नहीं होते, तो सब लोगों ने नहीं देखा होते, राइट। फिर एप्पल के जो ट्री है वो कोल्ड एटमॉस्फेयर में होता है, तो हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कोल्ड नहीं है, तो शिमला है, ऐसा जो कोल्ड प्लेस है वहाँ पे ये जो ट्रीज है वो होते हैं। वो हमने सुना है बट हमने देखा नहीं है, नेवर सीन। नाउ कंप्लीट अवर वर्कबुक एक्सरसाइज A to एक्सरसाइज J तक। ओके, नाउ टेक आउट योर नोटबुक एंड राइट डाउन टुडेज डेट 23 जून 2021। हमारा चैप्टर का नाम है द प्लांट फेरी, राइट। MCQ लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे? MCQ है। फर्स्ट MCQ इज विच प्लांट इज यूजफुल एज अ मेडिसिन। कौन सा प्लांट है हमें मेडिसिन के लिए यूज होता है? तो बेसिल, कारेन और मैरीगोल्ड। कारेन और मैरीगोल्ड। बेसिल का जो प्लांट से हमें मेडिसिन के लिए यूज करते हैं, तो राइट डाउन A बेसिल। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज नॉट सीन इन गार्डन। कौन से प्लांट है वो गार्डन में नहीं दिखाई दे रहे? रोज प्लांट, वीट प्लांट के पेरीविंकल। रोज यानी गुलाब का है, पेरीविंकल वो भी फ्लावर्स का है, तो वीट फ्लावर है जो हम फार्म में उगाते हैं, राइट। तो टिक मार्क B। थर्ड,
विच गेम डिड द चिल्ड्रन प्ले इन द गार्डन, कौन सी गेम है जो चिल्ड्रन गार्डन में खेल रहे थे, हमारे जो प्लांट फरी खेल रहे थे, कौन सी गेम थी वो, डॉज बॉल थी, कैच कैच थी कि हाइड एंड सीक थी, कौन सी गेम खेल रहे थे बच्चे, हाइड एंड सीक खेल रहे थे। ओके, नेक्स्ट पेज, वेयर वॉज दीदी सिटिंग इन द गार्डन, दीदी है वो कहाँ पे बैठी थी, गार्डन में कहाँ पे बैठी थी, ऑन अ बेंच पे बैठी थी, ऑन अ ट्री यानी ट्री पे बैठी थी कि ऑन अ ग्रास, दीदी है वो प्लांट फेरी जब खेल रही थी तो वह कहाँ पे बैठी थी, सिटिंग ऑन द ग्रास। नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री हैज़ द थिकेस्ट ट्रंक, कौन सा ऐसा ट्री है जिसकी जो ट्रंक है वो न थिक है, नीम ट्री की इतनी सारी थिक नहीं होती है, मैंगो ट्री की भी थिक नहीं होती है, लेकिन अशोका ट्री उसकी जो ट्रंक है वो थिक नहीं होती, नीम ट्री की भी थिक होती है, मैंगो ट्री की भी थिक होती है, लेकिन जो अशोका है उसकी जो ट्रंक है वो इतनी थिक नहीं होती है, तो टिक मार्क अशोका ट्रीज। क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, मैंने आपको बोला था कि जो भी आपकी नोटबुक के क्वेश्चन थे वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर थे वो हम नोटबुक में लिखेंगे, बट जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ही क्वेश्चन मैंने लिया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द नेम ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्री और प्लांट के नाम लिखने हैं, तो मैंने यहाँ पे 3 ट्री के नाम लिखे और 3 प्लांट के नाम लिखे, नीम ट्री, मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री, तुलसी प्लांट, मिंट प्लांट एंड मनी प्लांट। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ द लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लीव्स एक दूसरे से अलग किस तरह से है, उसकी साइज से, शेप से, कलर से और मार्जिन से। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्लांट ऑफ लीव्स कैन यू जस्ट आइडेंटिफाई बाय देयर स्मेल, कौन से ऐसे प्लांट है जिसके लीव्स को आप स्मेल करें ना तो आपको आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन सा प्लांट है, कौन से प्लांट का लीव्स है, राइट। तो नीम ट्री, नीम के पत्ते, मिंट के पत्ते, कोरिएंडर लीव्स, बेसिल लीव्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय देयर स्मेल। सो अगेन, नीम लीव्स, mint leaves, coriander leaves, basil leaves can be identified by their smell. Question number 4, which leaf have a good rubbing, कौन सा ऐसा लीव्स है जिसकी रबिंग अच्छी तरह से हो सकती है, जैसे हमने टेक्स्ट बुक में आपको बताया था कि लीफ विथ मेनी वेन्स इज गुड रबिंग, जिस लीफ में ज़्यादा वेन्स होती है उस लीफ की रबिंग है वो बहुत अच्छी होती है, तो हमें उसको इंग्लिश में लिखना है कि लीफ विथ मेनी वेन्स इज गुड रबिंग। नेक्स्ट, विच बस डिड माइकल टच इन द गार्डन, मतलब जब माइकल, दीदी, सबनम वो सब गेम खेल रहे थे तब विच बस मतलब माइकल ने कौन सा जो प्लांट है वो टच किया था, यू नो, माइकल टच अ मेहंदी बुश, माइकल ने मेहंदी का जो प्लांट था वो टच किया था, यानी माइकल टच अ मेहंदी बुश, राइट। सो नाउ कंप्लीट अवर वर्कबुक एंड नोटबुक। सो आप लोग, आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, राइट। तो आपको अपनी वर्कबुक और जो नोटबुक है वो आपको कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे हम हमारा एनवायरनमेंट का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।